अस्सलामुअलैकुम रीडर और व्यूअर। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज़ाद पंछी की किस नंबर 17 के साथ मैं आपके सामने हाजिर हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सबको ये किस बहुत पसंद आएगा। अगला किस देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए बेल आइकन को ऑल पे करें। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट किए। उस रात शाहवाला में कोई नहीं सोया। दानिश रुबाब से नज़रें चुरा रहे थे और सिकंदर जिसकी एक ही रट थी, मुझे यशम के पास जाना है। सुबह सुबह सिकंदर शाह यशम की कब्र पर आ गया। यशम, सिकंदर ने कब्र के साथ कान लगाकर बोला। यशम, तुम मुझे सुन रही हो? लेकिन वहाँ सिर्फ खामोशी थी। यशम, तुम्हें पता है बहुत जल्द मैं तुम्हारे साथ अपना घर बना लूँगा, फिर हम बोर नहीं होंगे, बहुत फ़न करेंगे, सिकंदर शाह ने कहा। और सिकंदर यशम की कब्र के साथ लिपट कर लेट गया। अनी, मैं बहुत थका हुआ हूँ, मैं पूरी रात नहीं सोया, अब सोऊंगा। और आंखें बंद की 5 मिनट में सो चुका था। घर में आज भी लोग जमा थे और कुछ अफसोस कर रहे थे और कुछ कुरान पढ़ रहे थे। रुबाब बेगम बैठी थी और दानिश शाह वो बाहर मर्दों में बैठे थे, लेकिन उनका बैठना ना बैठना बराबर था। वक्फे वक्फे से दानिश शाह की आंखों में से आंसू गिर रहे थे। लोग आ रहे थे, जा रहे थे, दानिश शाह को परवाह न थी। वो असर के वक्त उठे और अंदर की तरफ बढ़े तो रुबाब बेगम उनके पास आई। सिकंदर कहाँ है? रुबाब बेगम ने पूछा। यहीं होगा, दानिश शाह ने जवाब दिया। वो सुबह से बाहर था, आपने नहीं देखा ना? वो सुबह से बाहर था, आपने नहीं देखा ना? उसने कुछ खाया है ना पिया है? रुबाब बेगम ने कहा। वो बाहर नहीं था, दानिश शाह ने जवाब दिया। फिर वो कहाँ है? रुबाब बेगम ने कहा। और किसी अनोनी के तख्त अपने दिल को पकड़ा। मैं यशम को खो चुकी हूँ, मैं सिकंदर को नहीं खोना चाहती, रुबाब बेगम ने रोते हुए कहा। लोग कहते हैं वो नंद है मेरी, उसकी मौत का मुझे कोई दुख नहीं। वो नंद नहीं है, वो पहले मेरे लिए बेटी है, रुबाब बेगम ने रोते हुए कहा। मुझे सिकंदर ला दो। थोड़ी देर बाद ड्राइवर के साथ दानिश शाह और रुबाब बेगम सिकंदर को ढूंढने कब्रिस्तान पहुँचे तो वो दोनों देखकर हैरान हो गए। वो यशम की कब्र से लिपट कर सोया हुआ था। उसे उठाओ, दानिश शाह ने ड्राइवर से कहा। तो वो सिकंदर को उठाकर कार में सुल कार में तो वो सिकंदर को उठाकर कार में सुला आया और दानिश शाह यशम की कब्र के सामने बैठकर रोने लग गए। यशम, मुझे तुमसे कोई शिकवा नहीं, मैं जानता हूँ तुमने अपनी हदूद क्रॉस की है, लेकिन मुझे कोई शिकवा नहीं। मेरे मेरे बारे में लोग क्या कह रहे हैं परवाह नहीं, मुझे छोड़ कर ना जाती, तुम्हें पता है रुबाब, मैंने खुदा से दुआ मांगी थी कभी मुझे बेटी ना दे, क्योंकि मेरे पास बेटी की सूरत में यशम है। अगर कोई बेटी आ जाती तो मैं यशम का इतना ख्याल ना रख सकता। दानिश शाह ज़ोर ज़ोर से रोते हुए बोले। रुबाब बेगम भी रो रही थी। चलो चलते हैं, रुबाब बेगम ने दानिश शाह को खड़ा करते हुए कहा और मुश्किल से पकड़कर कार तक लाई और फिर घर ले आई। सिकंदर जब उठा तो देखा वो अपने बिस्तर पर पड़ा है। वो जल्दी से उठा और बाहर आया। मामा, मैं यहाँ कैसे आया हूँ? सिकंदर शाह ने रुबाब बेगम से पूछा। बेटा, आप यशम के पास सो रहे थे, यशम तक गई थी तो वो मुझे दे गई, बोला सिकंदर से रात को मैं खुद मिलने आऊँगी, वो ना आया करे। अच्छा मामा, मैं नहीं जाऊँगा, मैं रात को यशम का इंतज़ार करूँगा। और रुबाब बेगम ने अपने आंसू पहुँचे उस रात जल्दी सो और सिकंदर उस रात जल्दी सो गया कि यशम मिलने आएगी। लेकिन सुबह जब उठा तो रुबाब बेगम के पास आया। मामा, रात को यशम नहीं आई थी। लेकिन सुबह जब उठा तो रुबाब बेगम के पास आया। मामा, रात को यशम नहीं आई थी और ज़ोर ज़ोर से रोने लग गया। यशम अब कभी वापस नहीं आएगी, वो अल्लाह के पास गई है, दानिश शाह ने गुस्से से कहा। मामा, सिकंदर रोने लग गया। आज यशम की वफ़ात का तीसरा दिन था। बहुत से लोग जमा थे, दानिश शाह भी बैठे थे। आज वो कुछ हद तक खुद को संभाल चुके थे। वहाँ लोग सिर्फ खाने के लिए आए बैठे थे। सब बातें कर रहे थे, किसी को कोई परवाह नहीं थी कि कोई फौत हो चुका है। दानिश शाह के कानों में पीछे से आवाज़ गूंजी। सुना है डॉक्टरों ने बताया है पेट में बच्चा था? तो दानिश शाह ने पीछे मुड़कर देखा। वो और भी बहुत कुछ कह रहे थे। दानिश शाह की हिम्मत जवाब दे गई और वो अंदर
आ गए, लेकिन सिकंदर उनकी जगह पर बैठ गया। लड़की का यूनी में किसी लड़के के साथ अफेयर था। सिकंदर ने पीछे मुड़कर देखा। किस लड़ किस लड़की का? सिकंदर ने पूछा। बेटा, आपकी उम्र नहीं इन बातों में घुसने की, एक ने कहा। और तो और उनकी बेटी प्रेग्नेंट थी, उसे पहले ने कहा। अगर मेरी बहन ऐसा करती तो मैं खुश होता। मुसीबत से जान छूटी और ये पागल आदमी सदमे में है। और सिकंदर ने इधर उधर देखा तो उसे गमले के साथ एक ईंट नज़र आई। तो वो खामोशी से वो ईंट ले आया और जो यशम के बारे में कह रहा था उसके सिर पे मारी। उसी वक्त वो आदमी बेहोश हो गया और सर से खून फव्वारे की सूरत में बहने लगा। लोग एकदम उठ खड़े हुए। दानिश शाह भी बाहर निकल आए। लोग बातें कर रहे थे। कोई इस शख्स के करीब नहीं आ रहा था और सिकंदर को बुरा भला कह रहे थे और दानिश शाह उस शख्स को कार में लेकर हॉस्पिटल रवाना हो गए। 3 घंटे बाद उस आदमी को होश आया। मैं तुम्हारे बेटे पर केस करूँगा, उसने मेरा सिर फाड़ डाला है, सामने वाले ने गुस्से से कहा। वो बच्चा है, आप माफ़ कर दो। मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ, दानिश शाह ने कहा। तुम क्यों माफ़ी मांगते हो? जिसने किया है वो मांगेगा माफ़ी। ओके, सिकंदर माफ़ी मांगेगा। और दानिश शाह ने ड्राइवर को सिकंदर को लाने का कहा। सिकंदर, अंकल से माफ़ी मांगो। जब सिकंदर शाह पहुंचा तो दानिश शाह ने कहा, ये बच गया, मैंने तो उसे मार डाला था, लेकिन अब ये नहीं बचेगा। मेरी यशम के बारे में बोल रहा था। क्या बोल रहा था? दानिश शाह ने सिकंदर से पूछा। बाबा बहुत बुरा कह रहा था। और सिकंदर रोने लग गया। अफसोस हुआ, मुझे कल से मेरे ऑफिस आने की ज़रूरत नहीं, और रिपोर्ट करनी है कर दो, मैं देखता हूँ मेरे बेटे को कौन उठाता है। और दानिश शाह सिकंदर का हाथ पकड़कर चले गए। जिंदगी अपने डगर पर चल रही थी। दानिश शाह 1-2 दिन ऑफिस गए, लेकिन वर्कर की बातों से दिल बर्दाश्त होकर जाना छोड़ दिया। रुबाब बेगम ने ऑफिस संभालने का सोच लिया। सिकंदर शाह डेली यशम की कब्र पर जाता था। अब उसे पता चल गया था यशम ने कभी नहीं आना, इसलिए अपने दिल को तसल्ली दे ली थी। सुनान शाह जो 15 दिन बाद यूनी आए, जब यूनी में यशम की मौत की खबर सुनी तो उसके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई। नहीं, वो नहीं मर सकती, सुनान ने बेंच पर बैठते हुए कहा। सुनान ने यशम का व्हाट्सएप देखा, जिसका लास्ट सीन 10 दिन पहले का था, और सुनान ने हेलो का मैसेज किया, लेकिन एक टिक हुआ। सुनान ने कॉल की, लेकिन कंपनी ने कहा ये नंबर किसी के इस्तेमाल में नहीं। यशम, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। सुनान ने ये मैसेज छोड़ा, लेकिन आज 2 टिक ना हुए और सुनान का पूरा दिन मैसेज को देखते गुजरा। वो आज दानिश शाह से मिलने उनके घर आया। साहब, आपसे कोई मिलने आया है, सिक्योरिटी गार्ड ने कहा। कौन आया है? दानिश शाह ने सर उठाकर पूछा। सर, सुनान आया है, उसे ड्राइविंग रूम में बिठाओ, मैं आता हूँ। सिकंदर स्कूल था और रुबाब बेगम ऑफिस थी। दानिश शाह ड्राइविंग रूम में बड़े, उनके कंधे झुके हुए थे, दाढ़ी वगैरह बड़ी हुई थी, मैले से कपड़े पहने हुए थे। सुनान को उनकी हालत देखकर लग गया कि यशम वाकई उस दुनिया में नहीं है। बोलो, क्यों आए हो? दानिश शाह ने पूछा। मैं यशम से शादी करना चाहता हूँ, आप यशम से मेरी बात करवा दो, सुनान ने बेसब्री से कहा। हा हा हा, दानिश शाह इतने दिन बाद हंसा और उसकी हंसी में इतना दर्द था कि अगले की आंखों से लग रहा था। सुनान ने उन्हें रोकना चाहा, लेकिन नहीं रुक सका। हंसते हंसते दानिश शाह के आंसू निकलना शुरू हो गए। सुनान शाह, दुआ मांगना खुदा कभी बेटी ना दे, और अल्लाह का शुक्र अदा करो तुम्हारी कोई बहन नहीं, वरना वही सब कुछ तुम्हारी बेटी के साथ होता। मैं पूछता तुमसे, तुम मेरी बेबसी का मजाक उड़ाने आए हो? तुम अभी उड़ा लो। मैं कुछ नहीं कहूँगा, दानिश शाह ने कहा। मैं सिर्फ यशम से मिलने आया हूँ, सुनान ने कहा। मैं दफना आया हूँ यशम को, दानिश शाह ने अपने हाथों को
मलते हुए कहा। भाई आप बोलो, ये झूठ है, सुनान ने कहा। ये सच है, और चले जाओ यहाँ से, दोबारा कभी वापस न आना। मेरा बेटा है और वो जानता है यशम के गुनाहगार को। ये ना हो कभी वो तुम्हारी बेटी उजाड़ दे, दानिश शाह ने कहा तो सुनान पिछले कदमों पलट गया। दानिश शाह सारा दिन यशम को सोचते रहते थे। आज यशम की वफ़ात को 13 दिन हो चुके थे। दानिश शाह के सर में बहुत दर्द होने लगा। वो सब खाने के टेबल पर बैठे थे। दानिश शाह ने अपना सर पकड़ लिया। दानिश तुम ठीक हो? रुबाब बेगम ने पूछा। मेरा सिर दर्द से पट रहा है, दानिश शाह ने कहा। उठो, दवाई लेने चलते हैं। और मुलाजमों के सहारे रुबाब बेगम उन्हें हॉस्पिटल ले गई। उनका बीपी ख़तरनाक हद तक हाई था और पूरी रात वो अंदर ऑब्जर्वेशन रहे, लेकिन कोई फ़र्क न आया। डॉक्टरों ने घर वालों को मिलने न दिया। दूसरा दिन हुआ, वो कोमे में चले गए और रात को 10 बजे डॉक्टरों ने जवाब दे दिया। रुबाब बेगम बाहर बैठी थी जब डॉक्टर बाहर निकला। अब मेरा शोहर ठीक हो गया है? रुबाब बेगम ने एक आस से डॉक्टर से पूछा। ही इज़ नो मोर, डॉक्टर ने प्रोफेशनल लहजे में कहा और चला गया। रुबाब बेगम ने हॉस्पिटल के सारे बिल पे किए और डेड बॉडी को लेकर घर पहुंची। अभी यशम की मौत को सिर्फ 14 दिन हुए थे और दोबारा एम्बुलेंस उनके घर के दरवाजे के सामने रुकी। सिकंदर बाहर आया। रुबाब बेगम उजड़ी हुई खड़ी थी। वो सिकंदर के करीब आई। सिकंदर, मामा प्लीज़ ये ना कहना बाबा की वफ़ात हो चुकी है, सिकंदर ने सर को हिलाते हुए कहा। नौकरों ने जनाजे को आकर सहन में रखा। सिकंदर, अपने मामू को कॉल करो, पहली फ़्लाइट से पाकिस्तान आए। सिकंदर ने कॉल की। हेलो मामू, पाकिस्तान आ जाए, बाबा की डेथ हो चुकी है। और सिकंदर ने कॉल ड्रॉप कर दी और ख़ामोशी से आकर जनाजे को देखने लग गया। एक आंसू भी सिकंदर की आंखों से न गिरा। रुबाब बेगम वक्फे वक्फे से रो रही थी और ज़ोर ज़ोर से बोल रही थी। जनाजे का टाइम 11 बजे था। अभी तक अब्बास नहीं आया था। 11 बजे वो जनाजे के वक्त आया। जनाजा अदा करके अब्बास ने जनाजे को कंधा दिया और रोते हुए कब्रिस्तान की तरफ रवाना हुआ। सिकंदर ने भी जनाजे को सहारा दिया हुआ था। जब दानिश शाह को लहद में उतारा गया तो तब सिकंदर की आंख में से एक आंसू गिरा। दानिश शाह की कब्र के दाएं जानिब यशम की कब्र थी। सिकंदर ने यशम की कब्र पर सर टिकाया। दफनाकर कब्र के ऊपर फूल डाले गए और सब अपने अपने घर रवाना हुए। सिकंदर भी अब्बास के साथ घर आ गया। रुबाब बेगम इद्दत में बैठ गई। अभी किसी चीज़ की ज़रूरत हो मुझे बताना और मैं अब यहीं रहूँगा और आप रिलैक्स रहें, बिज़नेस मैं संभालूँगा। रुबाब बेगम खामोशी से बैठी रही। उनकी आंखें रो रो कर हंजर हो चुकी थी। वो इतनी रोई थी कि अब एक भी आंसू ना गिरा। किसी मेल मुलाजिम को इजाज़त न थी कि वो घर में दाखिल हो सके। अब सारा स्टाफ फीमेल का था। अब्बास ने सिकंदर को अकेले बैठा देखा तो पुकारा। जी मामू, अपनी अनी से जाकर बोल आओ, मैंने उनसे बात करनी है। सिकंदर ने अजीब नज़रों से अब्बास की तरफ देखा। आपने क्या बात करनी है? सिकंदर ने पूछा। तुम यार कह तो आओ, आप अनी से मिलना चाहते हो? सिकंदर ने अब्बास से कहा। हम, अब्बास ने तके तके लहजे में कहा। चलो मैं मिलाता हूँ। और सिकंदर बोर्ज की तरफ जाने लगा। यार वहाँ क्यों जा रहे हो? अब्बास ने पूछा। आपने अगर यशम से मिलना है तो मेरे पीछे आओ, सिकंदर ने कहा और कार में जाकर बैठ गया। आगे ड्राइवर कार ड्राइव करने लगा। अब्बास चुप करके सिकंदर के साथ बैठा और कब्रिस्तान के आगे आकर कार रोकी। बेटा, अभी तो बाबा को सुलाकर गए हो, फिर से मिलना है क्या? अब्बास ने प्यार से पूछा। सिकंदर की आंखों में नमी चमकी। नहीं, आपको किसी से मिलवाना है, सिकंदर ने पुरअसरार लहजे में कहा। और एक कब्र के साथ आकर सिकंदर खड़ा हो गया। वो कब्र ऐसे लगती थी कि न्यू बनी है। सिकंदर, ये किसकी कब्र है? अब्बास ने खौफ से पूछा। अब्बास मामू, ये यशम की कब्र है। और सिकंदर दानिश शाह के कब्र के साथ बैठ गया। सिकंदर, ये क्या मजाक है? अब्बास ने गुस्से से कहा।
मेरी बात पर यकीन नहीं तो ड्राइवर से पूछ लो, सिकंदर ने कहा। तो अब्बास की नज़र ड्राइवर पर पड़ी। सिकंदर साहब ठीक कह रहे हैं, ये यशम बीबी की कब्र है। और अब्बास वो घुटनों के बल बैठ गया। मैं हार गया हूँ, अब्बास ने रोते हुए कहा। हाल बाबा, मुझे आपका वॉलेट चाहिए, इंशा ने सिकंदर को देखकर कहा। क्यों मेरी जान, सिकंदर ने पूछा। बाबा, मैं आपकी जान हूँ, इंशा ने पूछा। हम मेरी ज़िंदगी हो, सिकंदर ने इंशा को गोद में लेते हुए कहा। अगर तुम बाप बेटी का प्यार पूरा हो चुका है तो मैं बता दूँ इंशु, तुम्हारे पेपर चल रहे हैं, पढ़ लो, जन्नत ने गुस्से से कहा। इंशु, आपने बताया नहीं आपके पेपर हैं, सिकंदर ने हैरानगी से पूछा। डैडी, इसलिए तो वॉलेट मांग रही हूँ, इंशु ने हंसकर कहा। क्यों मेरी जान, पेपर का वॉलेट से क्या तल्लक। बाबा, मेरे पेपर में मैम की आधी तनख्वाह जितने पैसे रखूँगी वो खुद ब खुद पास कर देगी, इंशा ने अपने बाल झटकते हुए कहा। इंशा, जन्नत ने गुस्से से कहा। तुम इतनी अक्लमंद कब से हुई हो बेटा, तुम इतनी अक्लमंद कब से हुई हो बेटा, सिकंदर ने पूछा। पैदाइशी अक्लमंद हूँ, इंशा ने कॉलर जड़ाते हुए कहा। अब तो पास हो जाओगी, आगे कैसे पास होगी, जन्नत ने गुस्से से पूछा। मामा, मैं पढ़ूंगी ही नहीं, इंशा ने कहा। फिर क्या करोगी, जन्नत ने कहा। मेरे बाबा का बिजनेस है, पैसे की कमी नहीं है, और मेरे लिए कोई बेवकूफ़ इस दुनिया में पढ़ रहा होगा, सिकंदर जो पानी पी रहा था एकदम मुंह से पानी बाहर निकला। बेटा, ऐसी बातें नहीं करते, सिकंदर ने कहा। ओके डैडी, लेकिन डैड, मैंने आपको कुछ कहना है। क्या कहना है, सिकंदर ने पूछा। आज मेरा पहला पेपर था बाबा, इंशु ने हाथ बांधते हुए कहा। तो फिर मेरा बच्चा, क्या बुरा हुआ, सिकंदर ने फिक्र से पूछा। बाबा, सिर्फ एक सवाल नहीं आता था, लेकिन मैं फर्स्ट आना चाहती थी, मैंने मैम के पेपर में 5,000 रख दिए, इंशु ने कहा। क्या, जन्नत ने चीख कर कहा। तुम्हारे पास तुम्हारे पास कहाँ से आए थे, जन्नत ने पूछा। बाबा सोए हुए थे तो उनके वॉलेट से निकाला, और कल भी निकालूंगी, इंशा ने अज़म से कहा। मैं मारूंगी तुम्हें, जन्नत ने गुस्से से कहा। मम्मा, मैं फ़ेल हो जाऊंगी, जन्नत ने कहा। कोई बात नहीं बेटा, 10,000 रख लेना, सिकंदर ने कहा। सिकंदर, जन्नत ने गुस्से से कहा। कुछ नहीं होता बेगम,